साल 2019 में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ अनुच्छेद 370 कानूनी था या नहीं, आज उस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था। बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मामला 2019 से अदालत में पेंडिंग है। अर्जी में 370 निरस्त करने के फैसले को गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर अब तक याचिका के पक्ष में क्या कहा गया और सरकार ने इसके खिलाफ कोर्ट में क्या दलीलें दी। 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि केंद्र सरकार का फैसला सही था या गलत। इसे लेकर याचिकाकर्ताओं ने ये दलीलें दी हैं। अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया क्योंकि अनुच्छेद 370 में ही बदलाव करने के लिए संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता थी, लेकिन 1957 में संविधान सभा ने ये काम करना बंद कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में केंद्र ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की भूमिका निभाई और राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से शक्तियों का इस्तेमाल किया। संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव करते वक्त राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है। ये ध्यान में रखते हुए कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्र ने जो किया वो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं और अंतिम साधन को उचित नहीं ठहराता। वहीं केंद्र सरकार की बात की जाए तो उनकी तरफ से कोर्ट में तर्क दिया गया कि संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। केंद्र ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया उसके विपरीत जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था उसमें कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी। सरकार का तर्क है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। चूंकि संविधान सभा भंग हो गई थी इसलिए विधानसभा को वो पद ग्रहण करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रावधान में कभी संशोधन नहीं हो सकता था। सरकार की दलील है कि इस बदलाव ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में एकीकृत कर दिया। सरकार ने ये कहा कि राज्य के निवासियों के खिलाफ भेदभाव होता रहा था क्योंकि वहां भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू नहीं था। इसके अलावा सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति शासन में उनके या राज्यपाल की ओर से पारित आदेश राज्य विधानमंडल की ओर से पारित आदेशों के बराबर हैं। इसीलिए राष्ट्रपति शासन में स्थिति बदलने से ये कम अवैध नहीं हो जाएगा। सरकार का ये भी कहना था कि उसके पास राज्यों का पुनर्गठन करने की व्यापक शक्तियां हैं। वो किसी राज्य के नाम क्षेत्र सीमाओं को बदल सकती है और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट सकती है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने पर सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर देगी। ये भी कहा गया कि विशेष दर्जा हटाने से राज्य में विकास, पर्यटन और कानून व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए ये एक फायदेमंद कदम था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।